सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आज की डेट में आप दुबई के अंदर है, तो दुबई से आप ट्रैवल करना चाहते हैं किसी भी देश में, चाहे आप जापान जाना चाहते हैं, चाहे आप शेंजन जाना चाहते हैं, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज के अंदर आप ट्रैवल करना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट या विजिटर। टूरिस्ट मतलब आप होटल बुकिंग, ट्रैवल आइटनरी दिखाएंगे जिसमें आप बताते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ और ट्रैवल करने जा रहा हूँ और वापस दुबई में आऊँगा, यानी यूएई के अंदर आएंगे। चाहे आप अबू धाबी में रह रहे हैं, चाहे शारजा में रह रहे हैं, चाहे आप दुबई के अंदर रह रहे हैं। और विजिटर वीज़ा ये होता है कि आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपका कोई रिश्तेदार जो आपको एक इनविटेशन भेजता है कि ये पर्सन मेरे को मिलने आ रहा है और कुछ दिन मेरे साथ स्टे करेगा, उसको हम विजिटर कैटेगरीज में, यानी आप विजिट करने जा रहे हो अपने रिलेटिव, फ्रेंड या फिर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए। तो आप ये किसी भी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यदि आपने वो नहीं की तो वीज़ा की सक्सेस रेट बिल्कुल डाउन हो जाएगी और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। पहली चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपका दुबई का रेजिडेंस है, उसकी वीज़ा वैलिडिटी जो है वो एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए। यदि वो 6 मंथ के लिए वैलिड नहीं है तो वीज़ा नहीं आएगा। मैं ये कहूँगा कि वीज़ा आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हो सकता है आपको कुछ लोग ये भी कहें कि 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ भी वीज़ा आता है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोगों के वीज़ाज निकलते भी हैं जिनकी वैलिडिटी 3 मंथ से अबव होती है, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ जाएं। सेकंड चीज़, जो आपके इनकम प्रूफ है, आपके फंड्स हैं, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और ये डॉक्यूमेंट आपके जेन्युइन हो और प्रॉपर हो। मैं समझता हूँ कि दुबई के अंदर कोई भी जल्दी करके फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाने की हिम्मत तो नहीं करता है, क्योंकि दुबई के लॉज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि वो फेक डॉक्यूमेंट लगाए। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको यदि कोई मिसगाइड भी कर रहा है फिर भी ये काम ना करें और प्रॉपर बैंकिंग की स्टेटमेंट आप निकालें और वो अपनी फाइलिंग के साथ लगा दें। प्रिंट आउट निकालना है आपको, कोई साइन स्टैम्प करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से या नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लें और वही आप जो है स्टेटमेंट यूज़ कर। नेक्स्ट है कि आपकी जो इनकम प्रूफ्स है, यानी जो आपकी इनकम आ रही है, किस तरीके से इनकम आ रही है, वो जॉब से है, बिजनेस से है, इन सब की डिटेल्स आपके पास प्रॉपर हो और इनके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर आए हो। जैसे कि आपके पास सैलरी आ रही है अकाउंट में तो सैलरी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो। यदि आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस लाइसेंस, करंट अकाउंट, तो इसकी स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर हो। यानी ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, आपके बड़े इजीली जो है वीज़ाज आ जाते हैं। और हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जो दुबई से वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनको वीज़ा मिलता है, बड़े ईजी वीज़ा मिल जाता है। मैं ये कहूँगा कि दुबई से वीज़ा सक्सेस रेट इंडिया से बेटर है। ये उन लोगों के लिए जो रेजिडेंट है, ऐसा नहीं कि कोई इंडिया से एज ए टूरिस्ट आ रहा है और वो कहे कि मैं यहाँ पर आके वीज़ा अप्लाई करूँ दुबई में तो मुझे वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ उस लोगों के लिए जो यहाँ पर रेजिडेंट है, यानी दुबई के अंदर रेजिडेंट है। दुबई का मतलब यूएई के अंदर, चाहे वो अबू धाबी में है, शारजा में है या किसी और स्टेट के अंदर है, तो वो सब जेन्युइन है। मीन्स चाहे वो शारजा के अंदर है, दुबई के अंदर है या फिर अबू धाबी में है, तो मतलब उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, वैलिडिटी है वीज़ा की, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर है, तो आपको वीज़ा बड़ी इजीली मिल सकता है। वीज़ा सक्सेस रेट अच्छी है। यदि आप चाहते हो ट्रैवल करना तो आपको जरूर वीज़ा अप्लाई करना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।